नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई सरकार के लिए एक मजबूत दिखने वाली टीम का गठन कर लिया है। इस टीम में कई बड़े चेहरे शामिल किए गए हैं, जिनमें विभागों का बंटवारा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की इस कोर टीम में दो ऐसे चेहरे भी शामिल किए गए हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। वे दोनों ही बड़े कारोबारी हैं, जिनमें से एक दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क हैं, तो दूसरा चेहरा एक भारतवंशी का है जिनका नाम है विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी है। विवेक रामास्वामी एक इंडो अमेरिकन कारोबारी और नेता हैं, जिन्हें अमेरिकी सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या सरकारी दक्षता विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। यह वो विभाग है जिससे डोनाल्ड ट्रंप के विजन का अंदाजा मिल रहा है। विवेक रामास्वामी को सौंपे गए इस विभाग का काम नौकरशाही को खत्म करना, अतिरिक्त नियमों को कम करना, फिजूल खर्चों में कटौती करने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अमेरिकी सरकार में अहम भूमिका पाने के बाद चर्चाओं में आए विवेक रामास्वामी का अमेरिका में बायोटेक का कारोबार है और वे एक लेखक के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनके माता पिता बहुत पहले ही अमेरिका में सेटल हो गए थे और वहीं पर विवेक का जन्म भी हुआ था। यानी अमेरिका इनका फर्स्ट नेशन है, जिसकी नेशनैलिटी जन्म से ही इनके साथ जुड़ी हुई है। रामास्वामी के पिता वी गणपति रामास्वामी मूल रूप से केरल के रहने वाले थे, जो एनआईटी कालीकट से ग्रेजुएट थे। वे जनरल इलेक्ट्रिक में इंजीनियर थे, जबकि उनकी मां गीता रामास्वामी मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट रही हैं। 1970 के दशक में दोनों केरल से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। आपको यहां एक खास बात बता दें कि 39 साल के विवेक रामास्वामी भी डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की होड़ में शामिल थे, लेकिन जरूरी चंदा न जुटा पाने के कारण वे ट्रंप से पिछड़ गए और इस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें अपनी दावेदारी छोड़नी पड़ गई थी। लेकिन पार्टी में ये जो कद रखते हैं, उसे देखते हुए नई सरकार के गठन में इन्हें नजरअंदाज नहीं किया गया और ट्रंप सरकार में अहम जिम्मेदारी दी गई। विवेक रामास्वामी ने साल 2014 में बायोटेक फर्म रोइवेंट साइंसेज की स्थापना की थी। इस कंपनी को बनाने के लिए रामास्वामी को इन्वेस्टर से करीब $100 मिलियन का स्टार्टअप कैपिटल मिला था। इनका कारोबार चल निकला तो इन्होंने बाद में कई दवा कंपनियों का भी अधिग्रहण किया। साथ ही कई दवा कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट भी किया। इससे इनकी कंपनी को काफी कमाई हुई। साल 2022 में रामास्वामी ने स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट की स्थापना की थी। ये एक इन्वेस्टर्स फर्म है। सितंबर 2023 तक स्ट्राइव की संपत्ति $1 बिलियन से ज्यादा हो गई थी। विवेक रामास्वामी की गिनती अमेरिका में एक बहुत कम उम्र के बेहद सफल कारोबारी के तौर पर की जाती है। फोर्ब्स की रियल टाइम नेटवर्थ ट्रैकर के मुताबिक रामास्वामी की नेटवर्थ इस समय $1 बिलियन यानी करीब 8500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया उनकी कंपनी रोइवेंट साइंसेज है, जो अमेरिका की तेजी से ग्रोथ करने वाली एक नामी फर्म है। तो कुछ ऐसा परिचय है विवेक रामास्वामी का, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार की कोर टीम में एक महत्वपूर्ण जगह मिली है तो वैसे ही भारतवंशी, लेकिन भारत से इनका प्रत्यक्ष तौर से कोई नाता नहीं रहा, क्योंकि इनका जन्म ही अमेरिका में हुआ था और जन्म से ही अमेरिका की नेशनैलिटी इनके पास रही है। खैर, भारत के साथ नाम जुड़ा है तो शायद इसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रेटजी ट्रंप सरकार की जरूर होगी। क्या रहेगी वो स्ट्रेटजी, आने वाले वक्त में सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल तमाम बाकी बड़े अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें और बने रहें टीम एनबीटी के साथ।